हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट 2026 इलेक्ट्रिकल का सॉल्यूशन। तो जो बच्चे गेट के एग्जाम 2026 में दिए हैं या पहले भी दिए हैं तो उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो जो लोग नए बच्चे हैं या जो आने वाले टाइम पे गेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये नई जानकारी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एज पर द गेट सिलेबस एनालॉग सर्किट डिजिटल सर्किट एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस बार जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो टोटल वेटेज था 10 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 100 10 मार्क्स मींस 10%। तो यह भी एक अच्छा वेटेज माना जाएगा इन सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट जो उसमें लगेगा वो आपको बताएंगे और साथ में सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस और सॉल्यूशन भी पूरे डिटेल में, ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ पाए और फिर जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स है गेट एग्जाम के लिए तो उनके लिए यह काफी हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए बिना समय गवाए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? इन द लीनियर रेगुलेटर सर्किट शोन the base to emitter voltage VBE of the BJT is 0.6 volt full stop. The Zener diode clamps the base voltage to 5.4 volt full stop. Ignore the biasing current of the Zener diode and BJT full stop. The maximum possible efficiency of the regulator circuit is fill in the blanks and answer should be given in the round of to 1 decimal place. और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनालॉग सब्जेक्ट से ऑन द टॉपिक ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर और ये पूछा गया है एज ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप फॉर 1 मार्क। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इस सर्किट को समझते हैं फिर आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि यह जो जीनर डायोड है ये बीजेटी के बेस से कनेक्टेड है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीनर डायोड का पोलैरिटी कैसा होता है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस। रेफरेंस के लिए यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड लिया हुआ है, सो नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स सप्लाई है और सर ये क्या है, करंट सोर्स है। तो यहाँ पे वी आउट दिया गया। तो यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होता है, तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है P out डिवाइड बाय P in into 100%। तो यहाँ पे पहले हमको इस टर्मिनल के क्रॉस जहां पे हम लोग आउटपुट मेजर कर रहे हैं, सो इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना होगा, P आउट। इस टर्मिनल के क्रॉस हमें पावर आउटपुट पावर निकालना होगा और जो गिवन सर्किट कंडीशन है इसके थ्रू हमें इनपुट पावर निकालना होगा। और यहाँ पे ये बताता है कि इनपुट पावर कितना परसेंट आउटपुट पावर में कन्वर्ट हुआ, वही इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का मेजर काम होता है। तो यहाँ पर हमें पहले पी आउट निकालना है फिर पी इन निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग इफिशियंसी निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पी आउट एंड पी इन। तो यहाँ पे पी आउट क्या होगा, so this P out is equal to V out into IL, मतलब आउटपुट करें। सो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V आउट है और जो करंट पास हो रहा है इसके थ्रू वो हमारा क्या है, IL है, जो कहां से आ रहा है, तो बीजेटी के इमीटर टर्मिनल से आ रहा है। सो हियर दिस IE एंड IL both will be same, बोथ विल बी सेम। अब यहाँ पे मेजर काम है हमको वी आउट निकालना, क्योंकि आईएल आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पे आईएल इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर एंड वीबीई बेस टू इमीटर वोल्टेज। सो दिस इज बेस है, दिस इज इमीटर है। सो दिस बेस टू इमीटर वोल्टेज इज ऑलरेडी गिवन है 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा आईएल तो पता है, वी आउट मतलब हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखिए कि जेनर का जो ये वोल्टेज है, यहां पर का वोल्टेज ये क्या है, 5.4 वोल्ट है। तो इस वोल्टेज इस नोड पॉइंट पे भी
5.4 वोल्ट होगा। तो इस 5.4 में से 0.6 हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा V आउट। कितना मिलेगा, तो यहां पे V आउट हमें मिलेगा, V आउट इज इक्वल टू VZ माइनस VBE। VZ क्या है, तो VZ है हमारा 5.4 वोल्ट माइनस VBE दिया हुआ क्वेश्चन में 0.6 वोल्ट, तो दिस विल बिकम हियर एज ए 4.8 वोल्ट। अब यहां पर इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा, V आउट हमारा 4.8 वोल्ट है इनटू IL हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर, तो दिस इज 100 मिली एम्पियर। तो यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा 0.48 वाट ऑफ द पावर, क्योंकि पावर का यूनिट होता है वाट, तो यहां से 4.8 वोल्ट इंटू 100, तो यहां से जब इसको आप लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.48 वाट हमें आउटपुट पावर मिल गया। अब यहां पे हमें इनपुट पावर भी निकालना है, तो इनपुट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इनपुट पावर के लिए P इनपुट के लिए क्या करना होगा, तो यहां पे V इनपुट इंटू I इनपुट हमको निकालना होगा। तो V इनपुट ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज, सो दिस इज कॉल्ड देयर इनपुट वोल्टेज, सो इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट है। हमको अब निकालना क्या है, बेसिकली I इन, वो I इन निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इनपुट पावर मिल जाएगा। तो क्या होगा, तो V इन तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10 वोल्ट, हमको मेनली इनपुट करंट निकालना है। तो यहां पे इनपुट करंट क्या होगा, तो यहां से जो करंट जा रहा है यही हमारा इनपुट करंट है। तो यहां पर देखिए, तो ये 10 वोल्ट सप्लाई है, तो इस नोड पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। इसके दूसरे टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो क्या है, 5.4 वोल्ट है। तो यहां से इसके अक्रॉस जो 5 किलो ओम का रेसिस्टर, जो भी करंट यहां पे आएगा आई इन पे, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इधर चला जाएगा रेसिस्टर के थ्रू, और दूसरा यहाँ कलेक्टर टर्मिनल के थ्रू होते हुए ट्रांजिस्टर से पास करते हुए बाहर निकल जाएगा इमीटर टर्मिनल के थ्रू। तो यहाँ पे जो आई इन होगा वो आई इन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बायसिंग करंट ऑफ द जेनर एंड ट्रांजिस्टर कैन बी इग्नोर्ड, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आई ई आई एल दोनों सेम लेंगे। तो यहाँ पे आई इन जो हमको मिला वो मिला है 100 मिली एम्पियर, एक पार्ट तो है, प्लस आई आर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये आई आर क्या हो जाएगा, तो यहां से ये आई आर हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 5.4 वोल्ट डिवाइड बाय 5 किलो ओम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 0.92 मिली एम्पियर, 0.92 मिली एम्पियर। तो यहां पर जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो गया 100 मिली एम्पियर प्लस 0.92 मिली एम्पियर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 100.92 मिली एम्पियर। तो इनपुट करंट हमको मिल गया, यहां से इनपुट वोल्टेज हमको पता है, तो यहां पे इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 100.92 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, तो ये वाट हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.0092 वाट। तो यहां से हमको मिल गया इनपुट पावर, यहां से मिल गया आउटपुट पावर। अब हम यहां पे उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, और फिर हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहां से जैसा कि हमने बताया था कि इफिशियंसी इज इक्वल टू
P out, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो यहां से P आउट हमारा आया है 0.48 डिवाइड बाय यह जो वैल्यू आया है ये 1.0092 वाट विल गेट्स कैंसल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस इज कमिंग हियर एट 47.56 ये सिर्फ नंबर है क्योंकि इफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 47.6। तो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया इस क्वेश्चन का वो आया 47.6। इसको यहां पे आप रखिए तो क्या हो जाएगा 47.6। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन इज 47.6। 47.6 is our right answer and round off to 1 decimal places। so यहां पे ये चीज आ गया। अब गेट में जो एक्चुअल में रेंज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो 47.5 टू 48 as per the master key released by the gate organizing committee, so that is given 47.5 to 48। इस बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। तो आप देखिए हमारा आंसर आया 47.6। so that is the valid number here as a numerical answer type। so by this way I hope you understand the solution as well as their related analysis। so I hope you enjoyed this video। thank you for watching this video। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।